अच्छे से समझ लेना चाहिए। मुसलमान उसको कहते हैं, दो शब्दों का मिलन है मुसलमान। पहला कि सबसे पहले वो मुसल्ले पे खड़ा हो, यानी जहाँ पर मालिक की असली दरगाह है वहाँ पे खड़ा होना चाहिए, और ईमान को लाए, ईमानदार बने। ईमान को जब वो ले आएगा और मुसल्ले पे खड़ा हो जाएगा तो वो मुसलमान हो जाएगा, समझ लो। तो मुसल्ले की तो जानकारी है ही नहीं मुसलमान भाइयों को। वो 250 रुपये का चटाई जो है उसको मुसल्ला समझ रहे हैं। ये कंपनियां बंद हो जाएंगी मुसल्ले बनाने वाली, तो इनको मुसल्ला नहीं मिलेगा नमाज पढ़ने के लिए। मुसल्ला असल में किसी आदमी के द्वारा बनाया हुआ, ये 250-500 रुपये का, ये कपड़े का, रोए का, कपास का मुसल्ला नहीं है। मुसल्ला परमात्मा के द्वारा बनाया जाता है, जिस पे चढ़ के खुदा की इबादत की जाती है, जिस पे चढ़ के खुदा से बात की जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे चढ़े थे, और वो मुसल्ला यहाँ ज़मीन पे नहीं है भाई, वो मुसल्ला पहाड़ की चोटी पे है। जिस दिन वो पहाड़ मिल जाएगा, जिस पहाड़ पे चढ़ के मूसा अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे, अल्लाह से बात करते थे, जिस दिन वो मुसल्ला मिल जाएगा और ईमान में आ जाओगे, समझ लो कि पक्के मुसलमान बन गए। और जो गुंडागर्दी करता है वो मुसलमान तो कभी हो ही नहीं सकता, वो तो इंसान भी नहीं है। गुंडागर्दी करने वाले को तो हम इंसान भी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इंसान वो होता है जो इंसानियत को दिल में रखता है। इंसानियत का मतलब है प्रेम भाव, एक दूसरे से प्रेम करना। प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि किसी बिगड़े हुए को भी प्रेम करोगे, बिगड़े हुए को सुधारना भी इंसानियत ही है, क्योंकि इंसान ही इंसान को, यानी बिगड़े हुए इंसान को सुधार सकता है, समझ लो। और सुधारने के लिए उसको कटु वचन भी बोलने पड़ते हैं और लठ भी उठाना पड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसानियत भूल गया है, इंसान, समझ लो अच्छे से। तो पहली बात तो ये है कि आप मुसलमान उसको बिल्कुल ना समझें जो कोई भी गुंडागर्दी कर रहा है या कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो कुरान पाक में मना किया गया है। आप इराक़ में रहने वाले या सऊदी अरब में रहने वाले या दुबई में रहने वाले सारे जितने भी अरबी हैं उनको मुसलमान समझने की गलती ना करें। अगर सारे मुसलमान होते तो वहाँ पर जो हर शुक्रवार को गर्दनें काटी जा रही हैं, सिर कलम किया जा रहा है, वो नहीं होने चाहिए थे। अगर मुसलमानी देश में, अगर अरब कंट्रीज़ में रहने वाले सब मुसलमान होते तो वहाँ पर सज़ा किसको मिल रही है? गुनाह कौन कर रहा है? मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जो गुनाह कर रहा है, समझ लो। अगर वहाँ पे गर्दनें काटी जा रही हैं इसका मतलब वो भी मुसलमान नहीं है, वो कुरान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तभी तो गर्दनें काटी जा रही हैं। तो भैया फिर मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप वो दो काम नहीं कर रहे हो, यानी मुसल्ले की आपको जानकारी नहीं है कि मैं क्या करूं, अल्लाह की इबादत कैसे करूं, और ईमान आप लाते नहीं हो, तो आप मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं हो, भूल जाओ। केवल ऊंचे पैजामे पहन के और सिर पे टोपी रखने से और मूछ उड़ा देने से, दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, समझ लो। डायरेक्ट ओशियन, माला भी और भाला भी, बिल्कुल बंदगी, मोतेम साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी, जो मुसलमान कब्रों कब्रों को पूजते हैं, बाबाओं की कब्रों को पूजते हैं, वे बाबा क्या संत महात्मा होते हैं कि नहीं? देखो, पहली बात तो कब्र को पूजना बिल्कुल मना है। मुसलमान धर्म में कब्रों को पूजना मना है। केवल एक रब्बुल आलमीन, जो सारे आलम का एक रब है, मुसलमान धर्म केवल उसको पूजने की हिदायत देता है, उसको पूजने की परमिशन देता है। और उसको पूजना, पहली बात तो किसी के समझ में ही नहीं आएगा उसको पूजा कैसे जाता है। जिसको समझ में नहीं आता कि पूजा कैसे जाता है, वो किसी ना किसी 52 अक्षर को पकड़ के बैठ जाता है और सोचता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ। चाहे वो कोई मंत्र जाप हो, चाहे वो कोई भगवान का, अल्लाह का, वाहिगुरु का नाम हो, चाहे वो कोई आरती हो, चाहे वो कोई पाठ हो, चाहे वो कोई हवन यज्ञ हो, चाहे वो कुछ भी हो, 5 टाइम की नमाजें ही क्यों ना हो, वो सब 52 अक्षरों के अंतर्गत आ जाती हैं, इन अक्षरों के अंतर्गत आ जाती हैं। और हम गलती से अक्षरों को जपने को ही अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की पूजा, मालिक की पूजा, भगवान की पूजा, द वाहिगुरु गॉड की पूजा समझ लेते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा जो है, हमारा सबसे बड़ा गलत कदम हो जाता है। गलत कदम मतलब अल्लाह को पूजने के लिए अल्लाह बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
खुदा को पूजने के लिए खुदा बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे पानी को पीने के लिए पानी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पानी पीना सीखो, सीधे पानी पियो। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है हमें ऐसा गुरु मिले जो हमें पानी पीना सिखाए, पानी पानी जपना नहीं सिखाए। आज जितने भी गुरु ये बैठे हुए हैं वैसे तो हमारी कॉपी ही कर रहे हैं, लेकिन नकल मारने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। नकल तो थ्योरी पार्ट में मार रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वही काम कर रहे हैं जो वो करते ही आए थे। नकल तो मारने लग जा रहे हैं, हमारे सत्संग सुन सुन के हमारी बातें तो रिपीट करने लग जा रहे हैं, लेकिन कथनी ही रिपीट कर रहे हैं, करनी में बिल्कुल जीरो हैं। वही पुराने नाम जपने में लगे हैं। कोई राधे राधे जप रहा है, कोई हरे कृष्णा हरे राम जप रहा है, कोई कुछ जप रहा है, कोई कुछ जप रहा है। ये जपना ही असली काल का जाल है मेरे भाई। कबीर साहब कह रहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो नाम जपने में लगा दे वो समझ लो कि तुम्हारा जीवन बर्बाद करने के लिए आया है। जो तुमसे राधे राधे जपवा दे, जो तुमसे वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा दे, जो तुमसे अल्लाह अल्लाह जपने की बात कर दे, जो तुमसे गॉड गॉड जपने की बात कर दे, समझ जाना कि वो तुम्हारा जन्म बर्बाद करने के लिए आया है। वो परमात्मा का भेजा हुआ संत नहीं है, वो काल भगवान का भेजा हुआ संत है। संत भी नहीं कहेंगे उसको, दूत है, वो काल का दूत है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, और सार शब्द में रहे समाये। यानी जितने भी गुरु ये राधे 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 राधे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कबीर 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 कबीर, सतनाम सतनाम सतनाम, ये जितने भी नाम जपवा रहे हैं ये सब 52 अक्षरों के गुलाम हैं। ये 52 अक्षरों के गुलाम हैं। ये 52 अक्षर तोड़ नहीं सकते, ये तुम्हें 52 से जोड़ सकते हैं केवल। कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही। अरे ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। ये अक्षर खिल जाएंगे, अभी लगवा मार जाएगा, अभी राधे राधे भूल जाओगे, आए आए आए, अभी लगवा मार जाएगा, अभी कबीर 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 भूल जाओगे, अभी करोगे, फिर अभी लगवा मार गया, अल्लाह अल्लाह भूल जाओगे, करोगे फिर। समझ लो, ये सारा होंठ जीभ कंठ का खेल है। ये नाम नकली नाम है। जो असली नाम है, जिसके लिए बोला गया कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। पहले तो सिमर का मतलब पता होना चाहिए, सिमर होता क्या है। सिमर को कोई गलती से जाप ना समझ लेना। सिमर अलग चीज है, जाप अलग चीज है। सिमर कहां से आया है वर्ड? सिमरन से। सिमरन, सिमरन कहां से आया है? स्मरण, स्मरण, स्मरण यानी याद करना, जपना नहीं। कहते हैं अपने अपने पिताजी का स्मरण करो, यानी पिताजी को याद करो, जपो नहीं। और जहां पर आता है अपने पिता का नाम जपो, वहां पर तुम्हें जपना पड़ेगा। तो सिमर का मतलब होता है याद करना, और जाप का मतलब होता है मंत्र जपना। राधे 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 की जपना है, सिमरना नहीं। बात सिमरने की चल रही है। एक को सिमरो नान का, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरे, जो जम्मे ते मर जाए। जो पैदा होता है और जो मर जाता है उसको याद नहीं करना है। जो ना तो कभी पैदा हुआ है ना कभी मरेगा, उसको याद करना है। समझ लो। डायरेक्ट ओशियन प्रेमानंद महाराज जी कहाँ हैं? कहाँ हैं? मुझे बता के थोड़ी नहीं जाते वो कि कहाँ हैं कहाँ नहीं है। वैसे तो शायद उन्होंने प्रण ले रखा है, मैंने सुना था कहीं कि वो वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। पहले वो बनारस में रहते थे। हमारे कई भगत हैं जो उनसे काफ़ी बार मिले हैं, जब वो मशहूर भी नहीं थे और एक आम जीवन जीते थे काशी के घाट पे। तो हमारे कई भगत हैं जो उनसे मिलते थे, बात करते थे। अब वो थोड़े हाईफाई हो गए हैं। पहले तो भीख मांग के ही जीवन गुजारा है उन्होंने।
हालांकि हम बिल्कुल प्रेफर नहीं करते कि कोई भी जवान साधु भीख मांगे, कभी भी नहीं। मांगन मरण समान है, अरे मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। पहली बात तो अगर आपके हाथ पैर तगड़े हैं, और माशाल्लाह वो तो पहलवान हैं वो तो उनका जीवन देखोगे आप पुराना पहलवानों की तरह है। भीख मांगना तो अलाउड ही नहीं है संत मत में, और जो भीख मांगता है हम उसको संत कहते भी नहीं हैं। भीख मांगना अलाउड नहीं है, वो भी अपनी दिनचर्या के लिए, अपना भोजन प्रसाद के लिए भीख मांगना पड़े तो फिर लानत है ऐसे जीवन पे। अरे एक गधा भी मिट्टी ढोता है कुम्हार की और खाना खाता है, मेहनत करके खाता है, और एक संत अगर भीख मांगे तो हम उसको संत नहीं समझते। हाथ पैर दिए हैं, आप मेहनत करो, क्या दिक्कत है। तो इसलिए जो भीख मांगते हैं हम उसको संत नहीं मानते। हाँ, आप लोग मानना चाहो मान सकते हो, मना भी नहीं करते, हम मना भी नहीं करते, लेकिन हमारे कबीर पंथ में भीख नहीं चलती भाई। हाँ, आपके हाथ पैर नहीं काम करते, लकवा आ गया है, या ऐसी कोई वृद्ध अवस्था आ गई है जहाँ पर अब आपका कमाना धमाना बंद हो गया है, तो आप भीख मांग सकते हैं, लेकिन मुंह से बोल के नहीं। आप एक कटोरा रख दें, आराम से चटाई बिछाएं और कटोरा रख दें। अब मालिक की मौज होगी उस पर कितने पैसे आएंगे। अब वो मालिक जानेगा कि उसमें 100 पड़ेगा कि 50 पड़ेगा कि 10 पड़ेगा कि 20 पड़ेगा। वो परमात्मा की देन है। मांगना फिर भी नहीं है, आप किसी से मत मांगना, हमारे यहाँ मांगना अलाउड नहीं है। जो मिल गया, जो दे दिया जिसने, अपने आप मालिक दया हृदय में पैदा कर देता है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो भिखारी को देखकर पहले तो आगे चले जाते हैं, और फिर एकदम उनके अंदर दया आ जाती है, परमात्मा दया प्रवेश कर देते हैं उनके अंदर, और वापस आके वो 500 का नोट, 2000 का नोट दे देते हैं। मालिक की मौज है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुमने नहीं मांगना है, मांगने वाला काम खत्म, मांगना नहीं है, समझ लो। तो ये जितने भी भिखारी हैं, हम इनको भिखारी बोलते हैं, क्योंकि भीख संत नहीं मांगता कभी, भीख भिखारी ही मांगता है। तो ठीक है, अगर आपको भिखारी अच्छे लगते हैं तो बहुत बैठे हुए हैं, ऋषिकेश चले जाइए, आप हरिद्वार चले जाइए, बाबाओं के चोले में पीले वस्त्र, गेरुआ वस्त्र, भगवा चोले, बहुत बैठे हैं। देखो चिलम लगा लगा के बैठे हैं, तुमसे पैसा मांगेंगे, गांजा पिएंगे, खूब मस्ती मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मानना है मानो उनको संत, लेकिन हमारी नज़रों में वो संत नहीं है, समझ लो।